वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आसिम भाई खैरियत है? माशाल्लाह अचानक आपने विज़िट किया, बड़ी खुशी हुई कि आप आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, एंड होपफुली आप भी काफ़ी अच्छे हैं। हाँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह मैं तो एकदम सही हूँ। माशाल्लाह बारिश भी खूब हुई है और आप अचानक विज़िट किए, बहुत अच्छा भी लगा कि आप आए। तो कम से कम आप देख सकते हैं कि बकरों की बारिश में देखो कंडीशन क्या है। आज जो हिसाब से बारिश चल रही है और माशाल्लाह पूरी बम्बई में चल रही है और पूरे यहाँ पड़गा साइड में भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें बकरे एकदम रिलैक्स हैं। और बकरों का भी खाने का टाइम है, माशाल्लाह खाना पड़ रहा है इनको अभी अनाज का टाइम है, 3 टाइम पड़ता है, असर से लेके रात के 10 बजे तक 2-2 ढाई घंटे के वक्फे पे पड़ता है। तो ये अभी इनको खाने का टाइम है, खाना पड़ा हुआ है, ये बकरे खा रहे हैं माशाल्लाह। तो हम लोग एक छोटा वॉक कर लेते हैं भाई। जी जी आज हमको आप एक छोटा सा टूर दीजिए। जी। ये तो हमारे बड़े बकरे आपने देखा ही है, पहले वीडियो में भी आ चुके हैं माशाल्लाह, सब सोल्ड आउट है। इसमें सिर्फ ये एक बकरा है जो हमको बेचना है। हाँ अभी माशाल्लाह पार्टी आई थी, तकरीबन भावता हुआ, लेकिन कुछ जमा नहीं। इंशाल्लाह वो भी निकल जाएगा, अल्लाह से उम्मीद है 1-2 दिन में इंशाल्लाह। सिर्फ बता दीजिए उसका वेट कितना है। अभी पार्टी ने वेट कराई थी तो 119 है, यानी ये 118, 122, 120 ऐसा। अभी पार्टी ने वेट कराई तो 119, क्योंकि बारिश है। बारिश में क्या है, बकरे पानी नहीं पीते, तो हम वो सब चक्कर नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं है, जो है एकदम साफ़। अभी 119 किलो आया है। 119 के? हाँ अभी 119 किलो आया है। अब ये जो बकरे हैं ना, ये सोजत के देखो नामचीन बाड़ों के बकरे, ये जो है क्वालिटी बकरे, पंच फेस में भी इसमें सोजत के 4 दांत। अक्सर इनमें बकरे जो है पालने लायक हैं। और आप देख रहे हैं कि देखो बकरों की ना पूँछ नहीं हिल रही है, पूँछ नहीं हिल रही है, यानी मक्खियों से परेशान, एकदम आराम है इनको। ये चीज़ का है ना, हमको खर्चे जो आते हैं ना, यही चीज़ का आता है। पूछते हैं तो वो इतना आसान नहीं है ना, आपने भी काफ़ी नहीं, इसके लिए बहुत यानी सिस्टमेटिक होता है, वेंटिलेशन का रखना पड़ता है। आज ऊपर देखो हमने फ़ैन रखा हुआ है, उसके अलावा इंडस्ट्री फ़ैन भी रखा हुआ है, उसके अलावा एग्जॉस्ट फ़ैन भी लगाया है हमने, जाली भी लगाया। आप चारों तरफ घूम के देख सकते हैं हमारे फार्म पे, चारों तरफ हमने जाली लगाया वेंटिलेशन के हिसाब से। और वो पतरे हमने लगाए, वो जो है ना देखो पतरे, हाँ। वो ओपन और बंद होते, खुलते और बंद होते हैं। अभी रात हो गई तो रात में हम बंद कर देते हैं, दिन के टाइम उसको खोलते हैं। वो किबले की तरफ है, वो सामने किबला है, तो किबले की तरफ से हवा आती है और सीधा बाहर निकल जाती है। तो वेंटिलेशन एक जो होता है ना बकरों के लिए बहुत ज़रूरी। तो हफस होगा, हफस मतलब गर्म होगा अंदर, बकरों को गर्म होगा। जैसा ट्रेन में आदमी सफ़र कर रहा है, ट्रेन चल रही है ना, तो आदमी को यानी अच्छा लग रहा है, हवा लग रही है। जहाँ ट्रेन रुकी तो आदमी को पसीना छूटना शुरू, हफस शुरू होगा। तो वो चीज़ जो है देखो, अब इतने सारे बकरे हैं, हीट है, उसके बावजूद भी देखो आराम है माशाल्लाह। अब ये ज़मीन देखो, हमने जो बताया था, आप सरप्राइज़ पे आए तो ये चीज़ देख ले। देखो ये 3 दिन हुआ है, अब 3 दिन में मट्टी जो है ना ये है। आपको लिटरली अगर इसमें आपको अगर टेम्परेचर चेक करना हो ना कुदरती, तो ये क्या हुआ है कि लकड़ी की जो भूसी और गोबर ये मिक्स हो गया है। अब ये काला हो गया है। इसको हम कल सुबह पूरा निकाल के फेंक देंगे, 1 से 1.5 घंटा पंखा चालू करके सुखाएंगे, फिर नया भूसा हम डाल देंगे। अच्छा। फिर वो 3 दिन चलता है। तो ये सारे चीज़ जो है ना, यहाँ पे फार्म पे थोड़ा सा यानी हमारा जो होता है थोड़ा ख़र्चा होता है, इसलिए थोड़ा सा मेंटेनेंस थोड़ा फार्म का महंगा पड़ता है। और फार्म पे जो बकरे लेना होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई थोड़ा महंगा पड़ रहा है। वो महंगा इसलिए पड़ता है ना, क्या बोलते हैं आसिम भाई, कि आज बकरों को प्रॉपर जो है ना यहाँ पे सेट करना पड़ता है। एक बकरा मैं राजस्थान में रखता हूँ ना, हाँ, वहाँ पे बकरों का ख़र्चा आता है 1000 रुपया। अगर मैं 1 साल पालता हूँ तो 12,000 रुपया आया। वही चीज़ उठा के अगर मैं इधर ले आता हूँ बम्बई, तो ये सीधा हो जाता 18 से 19,000 रुपया साल का खर्चा, 6 से 7,000 रुपया बढ़ गया। अब ये बकरों का खर्चा जब बढ़ेगा तो उसके हिसाब से क्या बोलते हैं, माल पे ही इसका असर आएगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो बकरों को यहाँ पे सेट करना, फार्म का मतलब ये होता है ना कि बकरों को प्रॉपर सेट करना। यहाँ के मौसम में देखो बाहर बारिश चल रही है, फिर भी आप देखें बकरे एकदम से फ्रेंडली इन्वायरमेंट में देखो खाना पड़ा हुआ है, अपने हिसाब से खा रहे, अपने हिसाब से खेल रहे। और कोई ऐसा नहीं कि आप अचानक विज़िट किए हैं, ये कुछ किए हैं। आप सबके देख लें चेहरे, बॉडी सब साफ़ सुथरे ना, रिलैक्स अल्हम्दुलिल्लाह। रिलैक्स ही रहेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से हम रखते हैं। ये थोड़ा महंगा खर्चा पड़ता है हमको इन्वायरमेंट के हिसाब से। अभी जो बकरों को देखो, आज नॉर्मल आप एक मिसाल समझ लो कि आज थोड़ी सी बम्बई में बारिश हुई थी 15-20 दिन, महीना भर पहले तो मलेरिया, फिर जॉन्डिस, फिर क्या बोलते हैं टाइफाइड, कितना फैल गया था, कितनी बीमारियां फैल गई थी। तो आज जो है जिस तरह इंसान जो कि हालांकि बम्बई में रहा हुआ है, वो आदमी जब इतना बीमार पड़ गया है, तो बकरों को रिलेटेड आप सोचो कि जो बकरे राजस्थान में हैं, गुजरात में हैं, अगर वो बकरे इन मौसम में इधर ला रहे हैं तो क्या वो बीमार नहीं पड़ेंगे?
वो भी बीमार पड़ते हैं, उनको भी क्लाइमेट में सेट करना पड़ता है। इसलिए हम 3 महीने पहले माल ला के ना यहाँ के क्लाइमेट में सेट करते हैं। अब इन बकरों को जब ये 4 दिन बाद है ना बकरे बीमार होंगे, क्योंकि इनका हवा बदला, पानी बदला, खुराक बदली, सारी चीज़ मौसम बदली। एक नॉर्मल गर्मी से बारिश की तरफ हम गए, बारिश से गर्मी की तरफ गए, तो आज देखो पूरी बॉम्बे में क्या हालत है, लोग को मलेरिया हो रहा है, ये हो रहा है। मैं खुद उसका मलेरिया का शिकार हुआ, 15 दिन से मैं घर पे था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बकरों के साथ भी है। अब इनको जब बकरे बीमार पड़ते हैं ना तो इनको एंटीबायोटिक देना पड़ता है, और एक एक एंटीबायोटिक जो होती है ना वो उस पर साफ लिखा रहता है। आपको चाहिए तो मैं फ़ोटो भी मंगवा के दिखा दूँ एक बार। अली वो एंटीबायोटिक को लेकर ना एंटीबायोटिक देना पड़ता है, क्योंकि इनको सर्दी जब होगी तो माल तुरंत बेचना है। अगर माल पे ध्यान नहीं देंगे, कमज़ोर हो गया तो माल का वज़न तोड़ देगा, माल कमज़ोर होगा, ग्राहक हाथ नहीं रखेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, माल में नुकसान आएगा। तो इसके लिए हैवी एंटीबायोटिक देना पड़ता है। यही चीज़ देवनार में होती है, जो व्यापारियों को करना पड़ता है क्योंकि उनकी मजबूरी, लेकिन फार्म पे नहीं करते। इसलिए वजह ये कि हमारे पास बहुत टाइम होता है, वो टाइम के हिसाब से हमारे थोड़े एक्सपेंस बढ़ते हैं, लेकिन वो चीज़ आदमी को अच्छी और साफ़ सुथरी हेल्दी मिलती है। अभी मैं एक एक एंटीबायोटिक बताऊंगा, उस पर बाकायदा लिखा हुआ रहता है कि भाई ये दवा आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन 28 दिन तक इसमें आप गोश्त का इस्तेमाल मत करना, 20 दिन तक, 25 दिन तक बाकायदा लिखा रहता है। अब उन चीज़ों को हम बकरों पे मार दें और उसके बाद वो बकरे हम बेच दें तो आगे क्या होगा उसका रिज़ल्ट, मैं आपको अभी देखो मंगाया आदमी से। तो फार्म का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यही कॉन्सेप्ट है कि भाई हम वो सारी चीज़ें रमज़ान से पहले सेट कर लें, यानी बकरा ईद के रमज़ान ईद के 15-20 दिन बाद बकरे एकदम सेट हो जाएं, फिर उनको हल्की फुल्की बीमारी लगे ताकि हल्के फुल्के इंजेक्शन से नॉर्मल सही हो जाए बकरे। तो वो चीज़ को हम सेट करते हैं। इसका पैसा है, जो समझते हैं ना वो बाकायदा लेते हैं। अभी तक हमारे पास देखो टोटल 250 बकरे बेचने के थे, 110 बकरे हमारे सोल्ड आउट हो चुके, बुक हो चुके। और 15 दिन से तो आपको पता है मैं बीमार था, मैं आए नहीं, तो मैंने आपको वीडियो भी रुकवाया था, वीडियो भी नहीं डाले थे आप, मैंने वीडियो भी नहीं डाला माशाल्लाह। उसके बाद अब कल से शुरू है, कल से शुरू है हमारी दवा, मैंने समझो सब सेल हमारा शुरू है, तो वो हिसाब से आप सामने देख लें। ये नहीं, मैं ये सब नहीं जो जी। और अगर रेट के बारे में थोड़ा बता दें भाई। देखो ये जो बाड़ा है ना, ये बाड़ा, इसमें है ना 95 किलो तक के बकरे सेल के लिए अभी अवेलेबल। ये जो अभी लाल वाला पंजाबी खड़ा है ना, ये तकरीबन 85-90 किलो का है, या 94 होगा, मुझे ध्यान नहीं। ये 90 किलो का बकरा है। ये सारे जो हम दे रहे हैं ना, ये 490 से दे रहे हैं। अच्छा 490 से दे रहे हैं, उसके अंदर भी वही अप्लाई है। अगर किसी को ये लगता है कि भाव महंगा है तो भाई एक काम करो, 460 रुपये का रेट है, रोज़ का हमको 100 रुपया खिलाई दे दो। अच्छा, आपको इतने अच्छे माहौल में बकरे को रखे हैं, तो अब वो हिसाब से उसका अगर थोड़ा सा पैसा हम 10-5 ज़्यादा मांग रहे तो आप देखो तो सही कि भाई सामने फैसिलिटी क्या मिल रही है। आज अगर बकरों को नहीं रहेगा, आज ये सब चीज़ें बनाने में, वेंटिलेशन रखने में, आप ये देख ले यहाँ पे हमने जाली बनाए, ये ताकि ताज़ी हवा वो किबले की तरफ से आएगी और सामने से हवा निकल जाए। बकरों को ज़रा भी आप देखो कोई परेशानी है, मट्टी 3 दिन हो गया, एक की भी पूंछ देखो बकरों की मक्खी से हिल रही है नहीं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें खर्चा है बकरों का। अब ये हिसाब से रहता है, तो हम इनको क्या बोलते हैं कि भाई डिलीवरी तक के तुम्हारे पास, हमारे पास बकरा रहेगा, जब भी आपको ले जाना हो ले जाओ, डिलीवरी वेट करेंगे। अरे 1-2 किलो 3 किलो बकरा बढ़ गया या नहीं भी बढ़ा तो उससे हमको क्या करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, हम ये 490 में दे रहे डिलीवरी वेट पे, थोड़ा 30-40 रुपया महंगा लग रहा है, 50 रुपया महंगा लग रहा है, लेकिन वो चीज़ के आप देखो तो सामने फैसिलिटी क्या आपको मिल रही है। अब एकदम से अगर नज़रअंदाज कर, ये माल जो है हम 525 से बेच रहे थे, ये माल और ये माल, लेकिन 25 इसके वीडियो भी आए, लेकिन हमने जो है अभी जो है ये 500 से हम बेच रहे हैं। अब 500 से हम बेच रहे हैं। ये जो सामने खुजारा बकरा ना, अब ये बकरे आप देख लीजिए, 2 दांत और 4 दांत के बकरे अगर 500 रुपये से मिल रहे हैं, हाँ ये दोनों बाड़े जो है इसमें से, हाँ कोई भी बकरे ना बड़े बड़े अच्छे मिला ना, अब ये फाइनल हम 500 रुपये से दे रहे हैं। अच्छा इसमें फैसिलिटी क्या दे रहे हैं आपको अगर भाव कम करना है तो ये भी तो देखो भाई, सामने फैसिलिटी आदमी क्या दे रहा है, माल के साथ साथ क्या क्या है। हाँ कि आप बकरा ईद तक रखो, बकरा ईद के बाद अगर कुछ बकरा, जब भी डिलीवरी लो बकरा मर जाए तो हमारा है। अच्छा बकरा वेट गेन नहीं किया तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, मैं आपको 460 रुपया लगा दूँ, 470 लगा दूँ, रोज़ का 100 रुपया ले लूँ, तो आप आखिरी में हिसाब तो करो कहाँ जाओगे। अच्छा मिसाल के तौर पे चलो आपने 70 किलो का बकरा ले भी लिया, मेरे से लिया, कहीं से भी लिया,
लेकिन 70 किलो का बकरा लेने के बाद कल को अगर डिलीवरी पे आपको 65 किलो का मिलेगा तो आपका दिल नहीं दुखेगा। बकरा बीमार मिलेगा तो आप ये बोलोगे यार मैंने तो 2-2.5 हज़ार रुपया बचाने गया। 2.5 हज़ार रुपया बचाने में हिडन फैक्ट्स हैं, ये सब हकीकत है। हाँ, जो लोग समझते नहीं हैं। अरे देखो ये फार्म का तो है ना, देखो एक बार समझ लो, देवनार ऐसी चीज़ है कि मैंने रस्सी पकड़ा दिया, मैं भाग गया, उसके बाद आपको नज़र नहीं आऊँगा, बराबर। ये फार्म का ऐसा है ना, आप वीडियो बना रहे हो, बराबर, वीडियो बना रहे हो सबको। अब ये देखो बकरे की तैयारी देखो, ये आप वज़न करेंगे 75 किलो आएगा कम से कम। 75 किलो होगा, कितना होगा, 70-75 किलो का बकरा है। अभी 70-75 किलो का फुल हेल्दी बकरा है, साफ़ सुथरा बकरा है, बेदाग बकरा है। अगर 30-40 रुपया महंगा है तो आप सामने देखो तो कि भाई इसमें हमको फैसिलिटी क्या क्या मिल रही है। इसके बारे में भी कुछ बता दूं, मैं इसको फोटो में आने का बहुत शौक है। ये 2 दांत का बकरा है, ये मेरी बकरी का बच्चा है, बिक गया हालांकि ये मेरी बकरी का बच्चा था, पालने लायक था, लेकिन वो हमारे कस्टमर थे आके ले लिया उन्होंने। हाँ, बहुत अच्छा बकरा था माशाल्लाह। अभी ये जो वीडियो का जो एक वो प्रमोशन होता है ना, ये खाली प्रमोशन आप कर रहे हैं कि भाई लोग देख रहे हैं, लोग अच्छा, अब वीडियो में तो हर कोई अच्छा बोलता है, हाँ, अच्छा लेकिन आदमी जो अपना नाम करता है ना, वो आदमी से ताल्लुकात पे करता है। क्योंकि एक आदमी सेटिस्फाई होगा ना, वो 10 आदमी को लेकर आएगा, नहीं भाई चल वहीं से बकरे लेते। और एक आदमी अनसेटिस्फाई होगा ना, तो वो 10 आदमी को रोकेगा भी। हमारे पास जो भी है ना कॉन्सेप्ट, हम तो क्लियर बोलते हैं, हम जो बात वीडियो पे कर रहे हैं उसमें अगर कोई फ़र्क आया या माल में कोई फ़र्क आया तो आप खुद है ना, नेक्स्ट टाइम हमको प्रमोट नहीं करोगे, आप खुद बोलोगे भाई ये आदमी बोलता कुछ है करता कुछ है। तो हमारा जो है ना एकदम कॉन्सेप्ट एकदम साफ़ है। हम तो यही कहते हैं भाई लोग आएँ बकरे लेके जाएं, और हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछने, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ जी, क्योंकि मैं खुद रोज़ आ रहा हूँ, भिवंडी, थाना, मुमरा, सब जगह जाता हूँ जी। शायद लोगों के दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन है कि आने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। नहीं, अभी तो आपने देखो एक्चुअली क्या है ना, व्हाट्सअप की जो दुनिया है ना, वो अल्लाह बेहतर जाने अलग ही दुनिया चल रही है। उस पर खुद ही कानून बनते हैं, खुद ही लॉ बनते हैं, और खुद ही लोगों को बताया जाता है कि ये कानून बन गया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आओ, अभी आप आए थे सरप्राइज, अभी अपन 1-1.5 घंटे बाद वीडियो बना रहे, उसकी वजह क्या थी, इतने सारे कस्टमर थे, लोगों ने लिया, आपने उनके वीडियो भी बनाया, और भी बकरों की बातचीत चालू। ऐसा कुछ भी नहीं, बकरे बिक रहे हैं माशाल्लाह, लोग ले रहे हैं। क्योंकि 15 दिन से मैं खुद मलेरिया में था, इसलिए बकरे नहीं बेच पाया। बाकी आपको मैं खुद अपडेट देता रहूँगा कि बकरे क्या है क्या नहीं है। सही बात है, उसके लिए तो लोग ये वीकेंड, मतलब अभी तो आप यहीं रहेंगे फार्म पर? मैं कल शाम तक इधर ही हूँ। वैसा रोज़ हर हफ्ते को फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन मैं फार्म पे ही रहता हूँ। तो आदमी तो सब हैंडल आदमी रहता है, और उसके अलावा ऐसा कोई हमारी जेन्युइन पार्टी होती है जो हमसे हर साल बकरे ख़रीदती है, तो वो फ़ोन करती है कि मैं ये इन दिनों में नहीं आ सकता हूँ, बीच में आ रहा हूँ, तो वो बीच में भी हमारे साथ आते हैं, हम उनको बकरे दे देते हैं, चले जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं माशाल्लाह, जो हमसे लेते हैं वो हमसे फुल सेटिस्फाई है। हम लोगों को, बल्कि अगर लोगों को महंगा लगता है ना, जिनको 4 कुर्बानी करनी है, 3 कुर्बानी, मेरा एक मशवरा है, आप 1 बकरा मेरे से लो, 1 बकरा, और 3 बकरा है ना, जहाँ आपकी मर्ज़ी मिलती हो वहाँ से ले लो। आप ले लो, आपको उनके और मेरे रेट में कितना फ़र्क पड़ेगा। अरे भाई मेरा 30-40 रुपया, 50 रुपया महंगा है, आप 60 किलो का बकरा ले रहे हो, 3,000 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। 3,000 रुपये में ना आपका कुछ हो रहा है ना मेरा कुछ बिगड़ रहा है ना, कि भाई मैं 3,000 में क्या महल बना लूँगा या आपका कुछ हो रहा है। लेकिन 3,000 रुपये में आपको एक मालूम पड़ेगा भाई मैं जो बात करा बकरों की क्या है क्या नहीं है। बकरा ईद पे जब आप डिलीवरी लोगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा जो मैंने ख़रीदा था बकरा वो क्या पोजीशन में है, और मेरे से जो लिए थे वो क्या पोजीशन में, आपको खुद अंदाज़ा होगा। मैं किसी की बुराई नहीं, अच्छाई नहीं कर रहा, लेकिन ये एक फैक्ट है, ये कच्चा काम है। अगर इसमें थोड़ा सा भी 19-20 हो जाएगा तो नाम ख़राब हो जाएगा। मैं इसके लिए लोगों से कहता हूँ कि भाई 1 बकरा हमसे लो, और बाकी जहाँ मर्ज़ी करे वहाँ से लो, फिर आपको तजुर्बा होगा। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, 1 बकरा अभी पालने का लोग रखते हैं ना पलाई के ऊपर, मैं आपको ये बताता हूँ, उसका निकालना कि स्टॉप करो ना। ये बकरा जो है ना, स्टार्ट करें जी। ये जो बकरा है ना, ये बकरा है हमारे बॉम्बे के अंदर बाइक अल्लाह में एक होटल है, ग्रिल्ड एंड वॉक, बहुत फेमस होटल है, ग्रिल्ड एंड वॉक करके होटल है। हसन भाई नाम है उनका। उन्होंने बकरा ईद के टाइम पे 1 महीने बाद ये मंगाया था, और ये अंडुल रखा था। ये अंडुल बकरा था मालवा का, और ये बकरा जो है हमारे पास मार्च में आया। मार्च में उन्होंने मंगाया था 38 किलो पे, और 6 महीना 7 महीना वहाँ पे रखा था,
और वो बकरा हो गया था 41 किलो पे, हमारे पास 41 किलो पे आया। नाखून इसका इतना बड़ा था ना कि बाकायदा 1-1 इंच ऐसा पूरा ऐसा हो गया था नाखून। ये नॉर्मल यूँ होता है ना बकरों के, यूँ फैल के टेढ़े, ऐसे पूरे टेढ़े हो गए थे पूरे नाखून। उसको मैंने खस्सी किया, बकरे का नाखून बनाया। आज भी देखो पैर के उसके नीचे के पीछे के आप देखो पाँव थोड़े टेढ़े, लेकिन माशाल्लाह आज एकदम सेट है बकरा। तो बकरा क्या है, पलाई पे रखना करना ये सब अपनी जगह, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से पालना जो होता है ना, बहुत मेहनत होती है। आज माशाल्लाह वो इतना खुश है बकरे को अपने देख के कि मेरे को बाकायदा रात में उसने खाना भेजा था घर पे। मैंने मना भी किया, लेकिन वो बकरे को देख के खुश हो गया कि यार तुमने मेरे बकरे को इन्हें तैयार कर दिया। तो ये फार्म वाले जो रहेंगे ना, जो भी नामचीन फार्म वाले, अच्छे फार्म वाले, वो बकरों को जहाँ तक हो सके नफ़ा नुकसान नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका नाम उससे जुड़ा हुआ रहता है। 1500 का सवाल नहीं कि कमाना है, क्योंकि नाम ख़राब हो गया ना तो बहुत बुराई हो जाएगी, ऐसा है। तो हम इतनी बड़ी जगह लेके ये सारे सामान इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे हुए हैं ना, तो ये हमारा ये। अब आपके सामने वेट करो इसको, तो आज कितना मैंने वेट उनके सामने उस टाइम किया था 55 किलो था, आज देखो भी कितना किलो है। हालांकि मेरे पास मार्च में बकरा आया था। ग्रिल्स एंड वोक करके होटल है, चाइनीज़ की बहुत अच्छी फेमस होटल है, अभी तो मुगलई भी वो करते हैं। ये एंटीबायोटिक का कुछ बता रहे थे। हाँ, अब ये देखो ये सब दवाएं जो है ना, ये देखो दवाएं हैं इस पर, ये देखो बाकायदा आप देखो क्या लिखा हुआ है कि इंजेक्शन मारने के बाद 20 दिन तक गोश्त इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, 7 दिन तक दूध, है ना। ये सारी ये इंटासेफ है। आप ये किसी को बता दो, अगर बकरे को सर्दी होगी ना तो सबसे यानी हल्के में यानी हैवी में 2nd नंबर का डोज ये अब पहले ये फर्स्ट पे था, आज ये क्या बोलते हैं 2nd पे आ गया है। और ये सबसे हैवी जो अभी आ गया है ना, ये जिसको एक्सेप्ट बोलते हैं, एक्सेप्ट का सेम यही है, ये अभी आया है, रुक जा, ये है, ये भैंसों का है। ये 5 ml आता है, तो इसको 1-1 ml करके बकरों को 5 डोज में देना पड़ता है। अब इसके ऊपर भी देखो लिखा होगा, ये सबसे हैवी, आज सबसे 1 नंबर पे एंटीबायोटिक ये है। ये इसमें बफेलो हॉर्स सब पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे एक देखना पड़ेगा, उसके बॉक्स में लिखा होगा, क्योंकि हर एंटीबायोटिक पे लिखा रहता है कि इतने दिन तक है ना, हाँ इतने दिन तक इसका यानी जब मारेंगे। ये देखो शीप एंड गोट, इसमें जो है 4 दिन तक इसको नहीं मीट, हाँ मीट का लिखा हुआ है 4 डेज, इस पर लिखा है, स्वाइन इस पर लिखा हुआ है। अब ये कंटिन्यू देना पड़ता है बकरों को, तो कैटल बफेलो एंड अब ये बकरों को देना रहता है हमको। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इस पर बाकायदा लोग लिखे रहते हैं। दवाइयाँ जितनी भी है ना, सबके ऊपर लिखा रहता है कि भाई देखो इतने दिन तक है ना, इसके आप मीट पर्पस पे यूज़ नहीं कर सकते हो। ये इंजेक्शन मारने के बाद, हाँ ये इंजेक्शन मारने के बाद ना, ये पूरा बॉक्स के ऊपर हमको लिख के आता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, अब ये हम पहले से करके उनको सेटअप कर लेते हैं। ये वजन उसका, हाँ उसका वज़न देख लेते हैं। अब देवनार में जो बकरे आते हैं ना, हालांकि कोई बुरे बकरे नहीं होते, अच्छे बकरे होते, लेकिन जब आप नॉर्मल मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि भाई हल्का सा हवा पानी बारिश बदली, देखो कितनी बम्बई में बीमारी आ गई, इंसान बीमार हो गया, मलेरिया हो गया, ये हो गया। अब देखो ये बकरा, ये मार्च में आया था ना, और हाँ। अभी है जुलाई, ये देखो अभी 63 मार्च अप्रैल मई जून, जो है 5 महीना, 5 महीने में बकरा। हालांकि अंडू बकरा था, अंडू से खस्सी हुआ, इसके नाखून सही हुए, सब कुछ हुआ माशाल्लाह। 63 किलो पे बकरा देखो खड़ा है आपके सामने। जी सही बोल। हाँ, अब ये चीज़ होती है, ये होती है जिम्मेदारी। अब ये आदमी मेरे को है ना, ये प्रमोशन खुद करेगा, ये आदमी जो है ना खुद प्रमोशन करेगा। ये हमारा एक प्रमोशन खुद है, और ये जेन्युइन प्रमोशन करेगा, क्योंकि इसके बकरे के साथ हुआ है। तो जब तक हम लोगों के बकरों के साथ करते रहेंगे, लोग हमारा प्रमोशन करेंगे, और नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली नहीं करेंगे, सही बात है। बोलेंगे भाई पहले करते थे अब नहीं करते। तो ये कौन से भी फार्म का अलग है। लोग जो जुड़ेंगे ना, फिर उनको मालूम पड़ेगा भाई बात हो रही है जो वही है कि आखिरी में क्या है। सबसे अच्छी इसके लिए मार्केटिंग ऐसी है कि जो कस्टमर है वो और 10 लोगों को जाके अच्छा ही करें। हमारा यही है, कस्टमर ही लेके आता। हम तो ये सीधी बात बोलते हैं, हम तो खाली ये बोलते हैं वीडियो में कि जो हम बात कर रहे हैं ना, यूट्यूब वगैरह से आदमी एक बार आएगा, उसके बाद नहीं ना आएगा अगर आप सही से नहीं काम कर रहे हैं। जितना हमारा काम है ना, जो लोग देख रहे हैं ना, हम यही कहेंगे कि जितनी लोगों को कुर्बानी करना है, आप कुर्बानी हर जगह से ले लो, हमको कोई गम नहीं। एक बकरा हमसे ख़रीद लो और हमारी बातों को समझ लो और हमारी चीज़ एक बार ले लो, तो आपको खुद एहसास होगा कि भाई अगले साल सिल्वर एग्रो से लेना है कि कहाँ से लेना है ना। हम वो नहीं कहते कि भाई हम क्या बता रहे क्या नहीं, लेकिन हमारी बात अगर आदमी इतना कर रहा है तो 2-3 हज़ार महंगा लेके एक बार देखो तो सही क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है इसके लिए। अभी दिन में हमें ना 4 टाइम देखो वो छिड़कते हैं फिनाइल 24 घंटे में ना, ताकि बाहर
मक्खियाँ जो नहीं आती ना उनके लिए पूरा हम यहाँ पे छिड़कते हैं इसके लिए। ठीक है इंशाल्लाह, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको और ताकत दे, हिम्मत दे। जी। ये देखिए इधर भी मार रहे हैं हम, ये देखो। एंड आपकी सेहत और अच्छी हो। आमीन आमीन, इंशाल्लाह दुआ करें। आप भी दुआ कीजिए हम जी। लोग के लिए। हमारे वालिद साहब के लिए भी दुआ करें, उनका इंतकाल हो गया था 15 दिन पहले, उसके से हम नहीं आए थे फार्म पे, तो दुआ करें अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। हाँ, जज़ाकल्लाह।